वेद माता, देव माता, विश्व माता के चरणों में नमन वंदन। आइए सुनते हैं गायत्री द्वारा भौतिक सफलताएं नामक पुस्तक से गायत्री माता के भक्तों द्वारा लिखे हुए अनुभव। श्री मूल जी उद्धव जी कोडगी से लिखते हैं, मेरी पुत्री चंद्रलता की सास बड़ी कठोर प्रकृति की थी। एक बार उसने चंद्रलता को बेतरह मारा। यह सुनकर मुझे बड़ी वेदना हुई। चैत्र नवरात्रि का अवसर था। मैंने उसके इस संकट निवृत्ति की भावना से गायत्री का अनुष्ठान प्रारंभ कर दिया। अनुष्ठान समाप्ति के कुछ ही दिन बाद चंद्रलता ने अपने हाथ से लिख अपने जीवन में आई शांति का प्रसन्न संवाद दिया और कुछ दिन उपरांत उन लोगों ने प्रसन्नतापूर्वक उसे यहाँ पहुँचा दिया। उसका स्वस्थ प्रसन्न मुख देखकर मैं भी पुलक से भर उठा। उसने बताया कि भगवान की कृपा से मेरी सास का स्वभाव भी बदल गया। अब वह मारने के स्थान पर मुझे प्यार करती हैं। मैंने मन ही मन गायत्री माता को धन्यवाद दिया। कृतज्ञता से अंतर भर रहा था। इस प्रसाद से मेरा उत्साह और विश्वास बढ़ा। मुझे पुत्र प्राप्ति की तीव्र इच्छा थी। सारा उपाय करके हार गया था। अतः मैंने पुत्र प्राप्ति के लिए भी गायत्री अनुष्ठान करने का निश्चय किया। आश्विन नवरात्रि आते ही विधि पूर्वक गायत्री अनुष्ठान संपन्न किया। ब्रह्मचर्य, सात्विक मौन धारण सहित भोजन, आसन, संयम, नियम, सदाचार सभी को शक्ति भर निभाया। माता का दयालु हृदय द्रवित हो गया और आषाढ़ मास के प्रथम पक्ष में ही मुझे पुत्र रथ की प्राप्ति हो गई। ऐसी करुणामयी माता की कहिए कौन अभागा उपासना नहीं करेगा। ऐसे ही एक भक्त श्री लक्ष्मी नारायण शर्मा बोहत कोटा से लिखते हैं, मैं 3 वर्ष से अत्यंत दुखी था। चिंता एवं महान आपत्ति से ग्रस्त था। हमारे यहाँ भिक्षावृत्ति के अतिरिक्त अन्य जीविका उपार्जन का माध्यम नहीं है। यहाँ के ब्राह्मण भिक्षावृत्ति से ही जीवन निर्वाह करते हैं। मुझे यह वृत्ति अशोभनीय मालूम पड़ी, अतः शिक्षा विभाग की ओर अग्रसर हुआ। मैंने कई जगह आवेदन पत्र भेजे पर कहीं से संतोषजनक उत्तर नहीं मिला। राज की नौकरी के लिए 25 वर्ष अंतिम आयु है, जबकि मेरी अवस्था 24 वर्ष 8 माह हो चुकी थी। घर के सब लोग नाराज होते रहते थे। कोई लोग तो अपमानजनक शब्द कहकर धिक्कार देते थे। इस बीच 2-3 बार आत्महत्या तक करने का विचार मन में आया, पर माता की कृपा से धैर्य धारण करके डटा रहा और आपत्ति सहन करता रहा। पूज्य आचार्य जी के आदेशानुसार मैं श्रद्धापूर्वक माता की उपासना में लगा रहा। आचार्य जी ने गायत्री उपासना चालू रखने व दूसरों को भी इस ओर अग्रसर करने को कहा था, क्योंकि ब्राह्मण जीवन का यही सर्वश्रेष्ठ उपयोग है। मैं विशद गायत्री महायज्ञ का भी भागीदार बना। गायत्री माता की दया से मुझे नौकरी प्राप्त हुई। माता की कृपा से मैं घोर अंधकार में से निकलकर प्रकाश में आ सका हूँ। माता की महान अनुकंपा एवं आचार्य जी के आशीर्वाद से मेरा जीवन सुख शांति में। ऐसे ही एक भक्त बहराइच से श्री लालता प्रसाद जी पेंशनर लिखते हैं, मुझे तो यह संसार ही वेद माता का चमत्कार जान पड़ता है और पग पग पर उनके अनुभव दिखलाई पड़ते हैं। मुझे मोतियाबिंद हो गया था। समझा कि अब नौकरी से हटना पड़ेगा और इससे बहुत घबराया, पर माता की कृपा से ऑपरेशन द्वारा दोनों आंखें ठीक हो गईं। इससे 8 साल तक काम करके पेंशन में 11 वर्ष से पेंशन ले रहा हूँ। मेरी भतीजी के विवाह में बड़ी अड़चनें पड़ी। हमने वरीच्छा तिलक दे दिया, पर विवाह की तिथि पर उन्होंने इनकार कर दिया। अब तो हम लोगों के होश ठिकाने न रहे। तब गायत्री माता की शरण ली, जिससे दूसरी जगह सुगमता से विवाह हो गया और पहले से घर वर सब अच्छा मिला। मेरी पोती मनोरमा देवी एंट्रेंस क्लास में इंग्लिश में बहुत कमज़ोर थी, पर गायत्री जप करते करते वह FA, BA, MA कर चुकी और अब MA फाइनल की तैयारी कर रही है। मेरे एक रिश्तेदार बात ज्योति स्वरूप जी पर
जालसाजी करने का सरकारी मुकदमा चलाया गया। जब तक मुकदमा चलता रहा वे नित्य प्रति 10 माला गायत्री मंत्र की जप करते रहे। अवकाश न मिलने पर दूसरों से जप कराया। माता की दया से सांप छूट गए और पूरी तनख्वाह मिल गई।